Today we will discuss about the surface area of a right circular cylinder. Right circular cylinder in our daily life. Examples, we see the container in circular shape. ठीक है बेटा? That is the example of the cylinder. Coins है, coins को आप ऊपर के ऊपर ऐसे रखते जाओ, 1 के coins को. ठीक है? मान लो हमने 20 कॉइन रख लिए ऊपर के ऊपर, तो वो किसकी शेप दे देगा हमें? सिलेंडर. क्या दे देगा बेटा? सिलेंडर की. जो सिलेंडर है राइट सर्कल, उसमें ये जो होती है, ये उसकी डायरेक्ट हाइट होती है, इसको एच बोलते हैं, हाइट को एच नोट करते हैं. ये इसका होता है रेडियस. ठीक है? इसके 2 सर्कुलर पार्ट्स हो गए और ये इसका कर्व्ड सरफेस एरिया. तो जो सिलेंडर है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है? सी ऐसे मैंने बोला था आपको, कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है बेटा? इसका 2 पाई आर एच. 2 pi r h. R is the radius, h is the height, and pi is the specific value 22/7 or 3.14. Is that clear? अब हम इसकी बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की. जो सिलेंडर है उसका टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा? कर्व्ड का तो हमने ये बात की थी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला, ये कर्व्ड था. अगर उसमें दोनों सर्कुलर पार्ट का ऐड कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा? टोटल. तो इसमें क्या करना है आपने? जो हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया है, दोनों साइड पे आपने 2 सर्कल्स बन रहे हैं, दोनों सर्कल्स का क्या कर देना है? प्लस. क्या कर देना है हमने? प्लस. तो ये बन जाएगा आपके पास 2 पाई आर एच. इसमें से आप 2 पाई आर स्क्वायर बन गया ये प्लस करके. इसमें से आप 2 पाई आर कॉमन निकाल लो. जब आप 2 पाई आर कॉमन निकालोगे तो ये बन गया एच प्लस. तो इसका ये बन गया टोटल सरफेस एरिया. What is the difference between the curved surface area and the total surface area? Curved surface area में हमें जो सर्कुलर पार्ट है टॉप और बॉटम वो इंक्लूड नहीं करने, और जो टोटल सरफेस एरिया उसमें वो दोनों हमने इंक्लूड करने. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर बेटा? तो डेली लाइफ एग्जांपल में भी आपको पता चल गया. कंटेनर है, डस्टबिन है ना, वाटर टैंक, पाइप दैट इज आल्सो द शेप ऑफ द सिलेंड्रिकल फॉर्म. ओके बेटा? These are all the examples of the cylinder, right circular cylinder. Here we see the question. Here is given the first question of exercise 13.2, that is based on the surface area of cylinder. The curved surface area of a right circular cylinder of height 14 cm is 88 cm square. Means कि हमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हमें कर्व्ड सरफेस एरिया दे दिया, साथ में उसकी हाइट दे दी. तो सबसे पहले हम लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना दिया हुआ है? ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है बेटा? देखिए आप 88 सेंटीमीटर स्क्वायर. 88 सेंटीमीटर स्क्वायर. उसके बाद इसकी हाइट कितनी दी है? एच से नोट करते हैं हाइट को. हाइट हमें दी हुई है 14 सेंटीमीटर. तो आपने क्या फाइंड आउट करना है? इसका डायामीटर. डायामीटर फाइंड आउट करने के लिए पहले हम रेडियस फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद उसका डायामीटर फाइंड आउट करेंगे. तो पहले हम ये फार्मूला यूज करेंगे 2 पाई आर एच. तो कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन है हमारे पास 88, तो इसमें आप पुट करोगे ये आ जाएगा हमारे पास 88 इज इक्वल टू 2 पाई आर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. एच हमें दिया हुआ है 14 मल्टीप्लाई बाय 40. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो हियर इज पाई की वैल्यू पुट कर दो बेटा. 88 इज इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू कितनी होगी? 22/7 इनटू आर इनटू 40. ये 7 1s और 7 2s. ये सारा हमारे पास नीचे आ गया. ये देखिए ध्यान से, ये आ गया 88, 7 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे, 22 नीचे, ये वाला 2 भी नीचे, इज इक्वल टू आर. ये हमारे पास सॉल्व कर लो. 2 1s are 44, 2 से किया 22, 22 1s are 22 1s. आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 7 सेंटीमीटर. मैम नो फिर 7 काट दिया था वो 14 से. ओके 1 सेंटीमीटर. आर हमारे पास कितनी आ गई बेटा? 1 सेंटीमीटर. और हमारे पास जो डायामीटर होता है वो क्या होता है? ट्वाइस ऑफ द रेडियस. तो डायामीटर हमारे पास कितना आ जाएगा? 2r, दैट इज 2 into 1, दैट इज 2 सेंटीमीटर. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस इज द डायामीटर ऑफ द सिलेंडर. इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था? एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया दिया हुआ था, एक हमें हाइट दी हुई थी. कर्व्ड सरफेस एरिया का हमने फार्मूला यूज किया 2 पाई आर एच. उसमें वैल्यूज पुट की, एरिया भी इक्वल रखा, आर फाइंड आउट कर लिया. आर फाइंड आउट करने के बाद उसका डायमीटर निकालना है. तो डायमीटर क्या होता है? ट्वाइस ऑफ द रेडियस. क्लियर बेटे? तो उसके बाद देखिए, ये तो हमारे पास क्वेश्चन 1 था, और क्वेश्चन देख लीजिए जो इस पे बेस्ड है हमारे पास. सपोज कीजिए हम ले रहे हैं और क्वेश्चन, मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है. सपोज कीजिए
उसमें हमें क्या दिया हुआ है, द इनर डायमीटर ऑफ अ सर्कल वेल जो होता है कुआ उसको बोलते हैं, ठीक है, वो उसकी शेप क्या होती है, सिलेंड्रिकल। क्या होती है बेटा, सिलेंड्रिकल। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया हुआ है, डायमीटर इनर दिया उसका 3.15 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, नॉट सेंटीमीटर, मीटर। इट इज 10 मीटर डीप। डीप का मतलब क्या होगा उसका, हाइट। क्योंकि जब हम वेल को देखेंगे नीचे से जाएंगे तो नीचे से उसकी काउंट करेंगे ऊपर तक, तो क्या बन जाएगी उसकी हाइट, क्या बन जाएगी उसकी हाइट। उसके बाद इनर कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ वेल कितना आ जाएगा, ऑफ वेल 2 पाई आर एच बेटा। सबसे पहले जो डायमीटर दिया उसका क्या निकालो, रेडियस। रेडियस क्या करेंगे, 2 से क्या कर देंगे इसको डिवाइड, 35/10 इंटू 2, इसको काट दो, 5 7 जा 5 2 जा 7/4, ठीक है बेटा, मीटर। यहाँ वैल्यू पुट करो, या है 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी होगी 7/4, एच की वैल्यू कितनी होगी 10, इसको काट दो, 7 1 जा 7 1 जा 2 11 जा 110 मीटर स्क्वायर, क्योंकि जो एरिया होता है वो हमेशा ही स्क्वायर में आता है, समझे बेटे। तो उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग का कर्व्ड सरफेस एट द रेट ऑफ, जो हमारे पास वो वेल है उसको कलर किया है, ठीक है, तो उसकी कॉस्ट हमें दे दी, जो 1 मीटर स्क्वायर है उसकी कॉस्ट ₹40 है। कॉस्ट ऑफ, हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग इज ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितनी है, ₹40। और जितने जे मीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया है, तो कॉस्ट ऑफ प्लास्टिक ऑफ 110 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 40 इंटू 110, कितना आ जाएगा बेटा, 0044। तो ये हमारे पास इतनी जो कॉस्ट है 4400 हमारे पास क्या आ जाएगी, कॉस्ट क्या आ जाएगी, कॉस्ट। तो इसको जो वेल है उसको प्लास्टिक किया। तो ऐसे हमने ये क्वेश्चन है फाइंड आउट करने हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एनी डाउट टू एनी स्टूडेंट? Do you know about the cylinder? Daily life examples. What is its curved surface area? What is its total surface area? And problems based on this. Clear बेटा? Thank you. और क्वेश्चन देखिए इस पे बेस्ड। कहते हैं सवित्री had to make a model of a cylindrical kaleidoscope for the science project. She wanted to use chart paper to make the curved surface area of the kaleidoscope. What would be the area of the chart paper required by her if she want to make a length of 25 centimeter and width with radius of 3.5 centimeter? Means उसकी length means क्या होगा, उसकी height। तो height कितनी होगी उसकी बेटा, देखिए ध्यान से, height उसकी होगी 25 सेंटीमीटर, उसका रेडियस बोला 3.5 सेंटीमीटर, और उसका होगा 3.5 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू लेते आपने 22/7 यूज करी। तो इसमें आपका क्या आएगा, उसने बनाने कैलेडोस्कोप, तो उसमें क्या आएगा, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या आएगा बेटा उसमें, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो हम लिखेंगे बी एरिया ऑफ द चार्ट पेपर रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ चार्ट पेपर रिक्वायर्ड इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, लाइक तो ये हमारे पास कितना हो गया, 2 पाई आर एच। कितना हो गया बेटा, 2 पाई आर एच। 2 पाई की वैल्यू उन्होंने बोला 22/7 यूज करनी है, आर की वैल्यू 3.5 हो गया, एच की वैल्यू 25 हो गया, ठीक है बेटा। इसको कर लो सॉल्व, ये बन गया 2 इंटू 22, 33.5 है उसको लिखोगे 35/10 इंटू 25/7, 7 5 जा 5, 2 जा 2 1 जा 2 1, इसको कर लो मल्टीप्लाई, ये आ गया 25 2 जा 55 55। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास क्या आ गया, उसका चार्ट पेपर का जो रिक्वायर्ड होगा उसका बनाना है। क्लियर हो गया बेटे? तो ऐसे आपने ये क्वेश्चन जो बेस है इस पर सॉल्व कैलेडोस्कोप बनाया था, इसमें कि चार्ट पेपर के मटीरियल से बनाया उन्होंने, शेप दिया सिलेंड्रिकल फॉर्म में। क्लियर? थैंक यू बेटा।